बात करने वाला हूं कि यदि प्राइवेट फाइनेंसर से पैसा लेना पड़ जाए तो किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है। अभी मेरी लीगल टीम बहुत सारे ऐसे लोगों से बात कर रही है जिन्होंने प्राइवेट फाइनेंसर से, साहूकारों से कर्जा ले लिया और वो कर्जे की दलदल में फंसते चले जा रहे हैं। और जब बात की तो पता चला उन्होंने अपने पैर हाथ काट रखे हैं, खुद अपने आप को बेड़ियों में जकड़ रखा है। ऐसा कोई विकल्प नहीं छोड़ा जिससे उन्हें लीगल तरीके से बचाया जा सके, और बहुत सारी ऐसी गलतियां कर रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं आपने कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है यदि प्राइवेट फाइनेंसर से कर्जा लेना है, और यदि गलतियां कर दी हो तो फिर कैसे कैसे अब उससे बाहर निकलना है वो भी बताने की कोशिश करता हूं। सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं? सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं पैसा लेते समय ब्लैंक चेक साइन करके दे देना। साथियों, सबसे बड़ी मूर्खता है और ज्यादातर लोग ये गलती कर रहे हैं। ब्लैंक चेक नहीं देना है आपने, जितना अमाउंट लिया उतना अमाउंट या जितना उस पर इंटरेस्ट बन रहा हो उस अमाउंट को जोड़ करके उतने अमाउंट का चेक देना है। ब्लैंक चेक मत दीजिए। बहुत सारे लोग फंस गए हैं, 50,000 का कर्जा लिया, 5 लाख का चेक लगा दिया और आपका नॉन अवेलेबल वारंट रिलीज हो जाएगा चेक बाउंस होते ही। ये समस्या, सबसे बड़ी समस्या आ रही है। ब्लैंक चेक नहीं देना है तो क्या करना है? मैंने कहा समस्या और समाधान। आप जितना अमाउंट बन रहा हो ब्याज का मिला करके या जितना मूल हो उतने पर, अगर मूल पर बात हो जाए तो उतने का चेक दे देना, और यदि ब्याज ऐड करके देना तो उतने का चेक दे देना, ताकि कम से कम आपको उससे ज्यादा पैसा ना देना पड़े। कल को आपको ऊपर ये बेड़ियां और ज्यादा मजबूत ना हो जाए, कल को आप दलदल में और ज्यादा ना धंस जाए। दूसरी बड़ी गलती कर रहे हैं, ब्लैंक चेक तो देना ही देना, स्टैंप पेपर पे साइन करके दे देना। ब्लैंक स्टैंप पेपर दे रखे हैं। अब जिसने 2 लाख 3 लाख 4 लाख का बड़ा कर्जा लिया, ज्यादातर ऐसे लोगों ने स्टैंप पेपर पे साइन करके दे दिए, और अब 6 महीने साल भर से वो किस्त भी नहीं दे पा रहे, इंटरेस्ट भी नहीं दे पा रहे और मूल भी नहीं दे पा रहे, और वो बढ़ते बढ़ते उन्होंने 15-20 लाख कर दिया और फिर उनका घर अपने नाम करा लिया। स्टैंप पेपर पे साइन करके दे दिया आपने। अब स्टैंप पेपर पे साइन करके दे दिया, उन्होंने घर लिखवा लिया। घर की कीमत 30-35 लाख है, लिया 2-2.5 लाख रुपए था, इंटरेस्ट वगैरह सब जोड़कर 10-12 लाख हुआ और घर चला गया। अब फंस गए। स्टैंप पेपर बिल्कुल भी नहीं देना साइन करके, किसी भी कीमत पर नहीं। चेक दिया जा सकता है, वो भी ब्लैंक चेक नहीं, अमाउंट के साथ, और स्टैंप पेपर नहीं देने, चाहे सामने वाला पैसा दे या ना दे। बड़ा अमाउंट ले रहे हैं या छोटा अमाउंट ले रहे हैं, कम से कम स्टैंप पेपर साइन मत करिए। अगर कई लोग ज्वेलरी रखवा रहे हैं, कुछ और सामान रखवा रहे हैं, वो ठीक है, चल जाएगा, वो आप स्टैंप पेपर पे लिखवा सकते हैं कि इतना इतना ज्वेलरी दिया, इतना सामान दिया, इसके बदले में ये पैसा मिला है और ये पैसा मैं लौटा दूंगा, मेरा सामान लौटा दिया जाएगा। उसका सारा अमाउंट, सारी क्वांटिटी सब लिख दिया, वो चल जाएगा। ब्लैंक स्टैंप पेपर नहीं देना है, किसी भी कीमत पर नहीं देना है। ये कल को आपके गले की हड्डी बन जाएगा, कल को हम निकाल नहीं पाएंगे, कोई भी व्यक्ति आपको लीगल तरीके से बाहर नहीं निकाल पाएगा। तीसरी बड़ी गलती कर रहे हैं, और ज्यादातर सभी लोग कर रहे हैं, तो क्या? जो पैसा लिया उसका इंटरेस्ट कैश में जमा कर रहे हैं, कैश में दे रहे हैं। उनके पास कोई रसीद, कोई रिकॉर्ड, कुछ भी नहीं है कितना इंटरेस्ट पे किया जा रहा है। तो कल को जब लीगल लड़ाई लड़ने जाएंगे तो आपके पास तो कुछ भी प्रूफ नहीं है कि आपने पैसा इंटरेस्ट पर लिया था और आप उसका इंटरेस्ट पे कर रहे थे, चाहे आपने 6 महीने पे किया, आपके पास क्या प्रूफ है? तो क्या करो, जो भी इंटरेस्ट का पैसा अमाउंट बन रहा है वो बैंक अकाउंट में डालो। आपको उसके बैंक अकाउंट में डालना, और कैश नहीं जमा कराना, पहले अपने अकाउंट में जमा कराइए और अपने अकाउंट से ट्रांसफर करिए या चेक दीजिए उसको। इससे क्या होगा, कल को जब लीगल बैटल लड़ने जाएंगे तो कम से कम आपके पास कोई प्रूफ होगा कि आप जो बात कह रहे हैं आपकी बात में दम है, आपने ब्याज पर पैसा लिया था और उसका इंटरेस्ट आप रेगुलरली पे कर रहे थे। और इसमें ये जो साहूकार हैं, जो प्राइवेट फाइनेंसर हैं, ये थोड़ा फंसते भी हैं, क्योंकि वो मार्केट से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहे होते हैं, जो सरकार के रूल है उससे ज्यादा ले रहे होते हैं, और जो कि अलाउड नहीं होता है। तो आप कम से कम अपने आप को थोड़ा सेफ साइड करने के लिए इस तरह के कोई ना कोई तरीके अपनाओ, और ऐसी गलतियां मत करो, वरना कल दलदल में फंस जाओगे। कोई बचाना भी चाहेगा तो बचा नहीं पाएगा। हम बहुत सारे लोगों की, मेरी लीगल टीम बहुत सारे लोगों की मदद इसलिए नहीं कर पा रही है क्योंकि उन्होंने खुद ही ऐसी गलतियां कर रखी। अब बताइए कैसे निकालूं इन लोगों को कर्जे की दलदल से बाहर? इसमें तो मेरी लीगल टीम भी हेल्प नहीं कर पा रही है, मैं भी कोई हेल्प नहीं कर पा रहा हूं। इसमें तो सरकार ही इंटरवीन करेगी, और सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है कि जितने भी लोग हैं उन पर प्राइवेट फाइनेंसर का है, बैंक का लोन है, जो भी है, सारे लोन एक बार में माफ कर दिए जाएं और एक बार उन्हें नई शुरुआत करने का अवसर दिया जाए। इसके लिए मैं अपनी तरफ से प्रयास कर रहा हूं, रेगुलरली आपको गाइड कर रहा हूं। आप वीडियो सुन ही रहे हैं, और अलग अलग समय पर मैं लाइव आकर के भी जानकारी देता रहता हूं। आगे भी आपको गाइड करता रहूंगा, बट ऐसी गलतियां ना करें आगे से अगर कर्जा लें। और अगर गलतियां कर दी हैं तो मैंने जो ऑप्शंस बताए कि अब गलती कर जाने के बाद तो कोई विकल्प नहीं है, बस इन गलतियों को दोहराइएगा मत, क्योंकि अब तो ये गलती हो गई। अगर आपने स्टैंप पेपर दे दिए तो किसी तरह से अगर स्टैंप पेपर वापस आ सकते हो तो
अगर आपने ब्लैंक चेक दे दिया है तो चेक वापस आ सकता हो, तो वो अकाउंट बंद करा दिया जाए और वो चेक वापस ले लिया जाए कि मैं दूसरा चेक दे देता हूं और फिर उसमें अमाउंट भर दिया जाए जितना अमाउंट का आपने लिया है। कुछ करके अगर बच सकते हो तो, और कम से कम इंटरेस्ट अगर जो पे कर रहे हैं वो इंटरेस्ट अकाउंट में डलवा ही दीजिए, बिना बताए, बिना उस साहूकार को बताए, बिना उसको फाइनेंसर को बताए कि भाई मैं चेक दे रहा हूं क्योंकि मेरे पास कैश नहीं हो पा रहा है या कैश विड्रॉल नहीं करा पा रहा हूं या किसी कारणवश नहीं हो पा रहा है। 3 4 5 महीने का भी अगर आपने अकाउंट में दिया, कल को ऊपर ना करे कोई दिक्कत आई, परेशानी आई, तो आपके पास कोई प्रूफ होगा कि आपने इंटरेस्ट पे किया है, वरना कैसे साबित करेंगे हम लोग। तो मुझे लगा ये बात बतानी चाहिए, आपके काम आएगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लग रही है तो ज्यादा ज्यादा लोगों से शेयर भी करिए ताकि लोगों की मदद हो पाए। मेरा भी प्रयास है ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर पाऊं। लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, नहीं तारीफ मेरी नहीं है, तारीफ तो उस खुदा की, उस भगवान, उस वाहिगुरु अल्लाह की, जिसने मुझे ये सलीका दिया, ये सहलियत दी, ये नॉलेज दी कि मैं लोगों की मदद कर पा रहा हूं। आगे भी मैं आपको गाइड करूंगा, हर संभव मदद करूंगा, आर्थिक रूप से आपको मजबूत करने की ट्रेनिंग भी दूंगा, कर्जे से बाहर निकालने की ट्रेनिंग भी दूंगा और इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे। आपके उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।